जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए रोजाना की तरह लेकर आ चुका हूं पीपल्स कांस्टेबल के जीके जीएस के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों। ठीक है, आज हम साथियों टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और साथियों आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो के एंड में बताना है 50 में से आप कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन साथियों को प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? क्या होगा राइट आंसर साथियों बताइए। इंदौर, भोपाल, जयपुर, ग्वालियर, क्या होगा राइट जवाब? साथियों राइट जवाब हो जाएगा अपना भोपाल। क्या होगा साथियों? भोपाल अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? साथियों बताइए क्या होगा राइट आंसर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था अपना 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? साथियों बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर स्थित है? बताइए। दोस्त पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर स्थित है? क्या होगा राइट जवाब? साथियों राइट जवाब हो जाएगा नर्मदा। क्या होगा साथियों? नर्मदा अपना राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है? बताइए किस किस अनुच्छेद के तहत है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत किस तारीख से हुई थी? साथी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट जवाब? साथी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 जून 2023, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 जून 2023 को लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई थी, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? साथियों बताइए क्या होगा राइट जवाब? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, भोपाल याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? साथियों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा था? साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल बजट। ठीक है, बंगाल बजट अपना राइट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या होगा राइट आंसर? बंगाल बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? क्या होगा राइट आंसर बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। क्या होगा साथियों? समताप मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ना अपना ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथी बताइए। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है अपना बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? साथी बताइए। दोस्तों शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? साथी बताइए। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। कौन सा? विटामिन के होता है, याद रखना। विटामिन के अपना एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डिंडोरी। डिंडोरी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? दोस्तों ये निकलती है ऑक्सीजन, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जीएसटी वस्तु सेवा कर भारत में कब लागू किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओम का नियम किससे संबंधित है? सब दोस्तों बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों ये है अपना विद्युत धारा और वोल्टेज से। किससे साथियों? विद्युत धारा और वोल्टेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? बताइए क्या होगा राइट जवाब। साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइजैक न्यूटन। क्या होगा साथियों? आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों नींबू के रस का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है अपना 2.2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्त बताइए। साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्त बताइए क्या होगा राइट जवाब। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? दोस्त क्या होगा राइट जवाब? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ठीक, अनुच्छेद 44 याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्त बताइए राइट जवाब। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीय कुरियन। ठीक, वर्गीय कुरियन, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? दोस्तों ये आया था हेनत्सांग। कौन साथियों? हेनत्सांग आता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों अपनी राजस्थान में, याद रखना। कहाँ है दोस्त? राजस्थान में। ठीक है, भूलना नहीं है, ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? बताइए क्या होगा राइट जवाब? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? दोस्त बताइए क्या होगा राइट जवाब? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? साथियों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा साथियों? कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों लड़ा गया 1757 में। 1757 ऑप्शन नंबर अपना ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्त बताइए। दोस्तों ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर अपना ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 31 की तरफ। मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए क्या होगा राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्जैन। क्या होगा साथियों? उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ था साथियों? उज्जैन में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32। किस शासक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? दोस्त ये करवाया था अशोक ने। ठीक, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए दोस्त कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश में है, वो कौन सा है जो नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो साथियों इसमें जो साफ साफ दिख रहा है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें साफ दिख गया तो महाराष्ट्र। ये तो दोस्तों महाराष्ट्र में है, तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बताइए। साथियों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी को। ठीक है, किस साथियों? नर्मदा नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाए। नर्मदा नदी के साथियों उद्गम स्थल कौन है? दोस्त याद रखना अमरकंटक है, भूला नहीं, अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों ये दिया जाता है अपना ऑप्शन नंबर बी, कला। ठीक, कला के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बलवंत राय मेहता समिति। किसने की साथी? बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर अपना ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1942 में। ठीक, 1942 ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? दोस्त याद रखना जापान को। किस साथियों? जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दोस्त बताइए। तो दिल्ली शासक का पहला सल्तनत था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का आविष्कार भी दोस्तों से, कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने करवाया था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41। इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? साथियों उसका जो रेशा हो दोस्तों ये आग्नेयाशय से होता है, ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? दोस्त बताइए। दोस्तों ये है तांबा और जस्ता का। किसका साथियों? तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? साथियों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये सिद्धांत दिया था किसने? माइकल फेराडे ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है अपनी कौन सी? फीमर बोले तो साथियों किसकी? जांग की हड्डी, याद रखना, जांग की हड्डी।
चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 47, जीवाणु की खोज किसने की थी? साथियों जीवाणु की खोज की थी अपनी रॉबर्ट कॉच ने। किसने साथियों? रॉबर्ट कॉच। सॉरी साथियों, जीवाणु की खोज की थी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक, एंटोन वॉन और लीeuwenhoek ने। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48, पेंसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फेलेमिंग ने। ठीक, याद रखना अलेक्जेंडर फेलेमिंग ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? दोस्त ये होती है किसमें? ठोस में होती है। ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? बताइए क्या होगा राइट जवाब? यकृत होगा, किडनी होगा, फेफड़े होगा या हृदय होगा? बताइए दोस्त क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए दोस्त क्या होगा इसका राइट आंसर? साथियों इसका राइट आंसर आप मुझे एक काम करना, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए HW देता हूँ। ठीक है, और दोस्त अब मुझे ये भी बताना आपने 50 में से आप कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं। ठीक है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आपकी तैयारी को अपना अंदाज़ा लग सके। क्योंकि अब दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र और मात्र अब बस 12, 13, 15 दिन ही बचे हैं, फिर एडमिट कार्ड आ जाएंगे साथियों। फिर तो आपका पढ़ना क्या ही कहें, लेकिन बस आप लगे रहिए, बस अपनी दम जम खम लगा दीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।